Hello student. Uh, in the last class, what we discussed? We discussed about macronutrients, okay, and micronutrients, right? In this class, we are going to discuss about nutritive and non-nutritive components of diet, okay, from Unit 2. First, we will discuss nutritive components of diet, okay. What are the nutritive components? Like protein, carbohydrates, fats, vitamins, and minerals. Okay. मैं एक बात बोलना चाहता हूँ यहाँ पर क्या है तुम लोग पहले जो लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस किया था मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स उसमें जो कंपोनेंट्स था जैसे कि फ्रॉम मैक्रोन्यूट्रिएंट्स वी learned carbohydrates, proteins, fats, okay, from micronutrients, minerals, and then vitamins, two types of vitamins, fat soluble vitamins and water soluble vitamins, and then at last vitamin C. तो वहाँ इन मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में हम लोग वो चीज़ देखा था जो यहाँ पर भी है न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स ऑफ डाइट में भी है। यहाँ सिर्फ एक ही चीज़ न्यूली एडिट किया है, वो है प्रोटीन। ठीक है, तुम लोगों को क्या करना है, वो मैक्रोन्यूट्रिएंट एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स मिला के दोनों कंबाइन करके यहाँ न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स ऑफ डाइट में लिखना है, एक्सप्लेन करना है। ठीक है, यहाँ सिर्फ प्रोटीन इंक्लूड करके वही चीज़ यहाँ पर लिखना है। ओके, तुम लोग जब ये एक्सप्लेन करोगे तो बहुत ज़्यादा कुछ नहीं लिखना चाहिए, वहाँ सिर्फ यही लिखना है कि प्रोटीन, जैसे कि प्रोटीन का काम क्या है, बॉडी में क्या फंक्शन करता है प्रोटीन, और व्हाट आर द सोर्सेस फ्रॉम वेयर वी कैन गेट द प्रोटीन। ओके, यही सब लिखना है। ओके, तो फर्स्ट विल सी न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स ऑफ डाइट। प्रोटीन, फर्स्ट विल सी न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स क्या होता है। न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स ऑफ डाइट आर दोज कंपोनेंट्स व्हिच प्रोवाइड एनर्जी एंड कैलोरीज, जहाँ से हम लोग को एनर्जी एंड कैलोरीज मिलते हैं वो ही है न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स ऑफ कंपोनेंट्स। ओके, तो फर्स्ट विल सी प्रोटीन्स। प्रोटीन क्या होता है, तो प्रोटोप्लाज्म इज फॉर्म्ड बाय प्रोटीन which is the base a living cells. The maximum amount of protein is found in the tissues of our body. Besides this, protein is also found in blood, secretion of endocrine glands, bones, teeth, and in delicate tissues. Protein is a compound which is formed by the combination of oxygen, कार्बन, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन। ओके, इसका मतलब प्रोटीन हम लोग कैसे, प्रोटीन का फॉर्मेशन क्या होता है, कैसे मेड अप होता है प्रोटीन, वही यहाँ बता रहा है। जैसे कि क्या कैसे होता है, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन। ओके, among energy producing food substance, protein is the only constituent in which chemical elements of nitrogen, phosphorus and sulfur are found. Okay, प्रोटीन्स का काम क्या होते हैं, जैसे कि सेल ग्रोथ एंड रिपेयर करना, एंड जो मसल फाइबर होता है वो फाइबर टूटते हैं, हम लोग जब काम करते हैं या वर्कआउट करते हैं वो टूटते हैं, तो उसको रिपेयर करना है और वो मसल साइज इंक्रीज हो जाता है उससे, तो प्रोटीन का काम वो होता है। तो प्रोटीन सोर्सेस कहाँ से हम लोगों को प्रोटीन मिलते हैं वो देखते हैं अभी। एनिमल प्रोटीन, ओके, एंड वेजिटेबल प्रोटीन। एनिमल प्रोटीन मीन्स फ्रॉम एनिमल, जब हम लोग कोई प्रोटीन हम लोग इंटेक करते हैं वो होता है एनिमल प्रोटीन, एंड वेजिटेबल्स से हम लोग जब इंटेक करते हैं प्रोटीन वो होता है वेजिटेबल प्रोटीन। एनिमल प्रोटीन क्या क्या है, जैसे एग्स, मिल्क प्रोडक्ट्स, मीट एंड फिश, ये सब है एनिमल प्रोटीन। एंड वेजिटेबल प्रोटीन क्या है,
जैसे मस्टर्ड, सोयाबीन, ग्रीन पीस, नट्स, ग्राउंड नट्स, ड्राई फ्रूट्स, ये सब है वेजिटेबल्स प्रोटीन. देन कार्बोहाइड्रेट्स, ये सब पहले हम लोग डिस्कस किया था लास्ट क्लास में. फिर भी देखते हैं सिंपली. Carbohydrate is also an essential nutritive component of food. Carbohydrate is also a compound which is formed by the chemical composition of carbon, hydrogen, and oxygen. Carbohydrate acts like a fuel in our body. जब लास्ट क्लास हुआ था, एक क्लास में मैंने तुम लोगों को बोला था एक चीज़ याद है, लाइक which one is the main sources of energy. इसे क्वेश्चन आ सकता है कि कार्बोहाइड्रेट इज़ द मेन सोर्सेस ऑफ एनर्जी. ठीक है, ये बात तुम लोग को याद रखना है. एक क्वेश्चन आ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन. ठीक है, कहाँ से हम लोग, मतलब व्हिच वन इज़ द मेन सोर्सेस ऑफ एनर्जी. क्या लिखना है, कार्बोहाइड्रेट इज़ द मेन सोर्सेस ऑफ एनर्जी. ठीक है, तो इफ़ एक्सेस amount of carbohydrate is taken in food by an individual, it always changes into fat. Okay, जब हम लोग एक्सेस अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट इंटेक करते हैं बॉडी के लिए, तो वो फैट में कन्वर्ट हो जाते हैं. ठीक है, lack of carbohydrate in the body reduces the weight of an individual. ज़रूरत से ज़्यादा हम लोग जब ज़रूरत से कम जब हम लोग कार्बोहाइड्रेट इंटेक करते हैं, जब कार्बोहाइड्रेट लेक हो जाते हैं, तो उससे क्या प्रॉब्लम हो सकता है, जैसे वेट लॉस हो सकता है, और स्किन बिकम्स लूज एंड रिंकल्स स्टार्ट. ओके, ये सब प्रॉब्लम आ सकता है प्रॉपरली हम लोग कार्बोहाइड्रेट जब इंटेक नहीं करेंगे. ठीक है, तो सोर्सेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स क्या है, तो डेट्स, ड्राई पिया एंड ग्रेप्स, पोटैटो, बनाना, शुगर, राइस, ये सब है सोर्सेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स. एंड देन फैट्स, इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस किया था. फिर भी फैट इज़ एन एसेंशियल न्यूट्रिटिव कंपोनेंट ऑफ फूड. फैट इज़ ऑल्सो ए कंपाउंड. इट इज़ मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. ठीक है, it is made up of carbon, hydrogen and oxygen. Fat provides heat and energy to our body. ठीक है, हम लोग को फैट्स क्या काम करते हैं, हम लोग के बॉडी के लिए एनर्जी एंड हीट प्रोवाइड करते हैं या प्रोड्यूस करते हैं. ठीक है, तो इट ऑल्सो हेल्प्स इन द रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर. ठीक है, बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करने में, रेगुलेट करने में मदद करता है. ठीक है, सोर्सेस ऑफ फैट्स क्या क्या है, एनिमल सोर्सेस एंड वेजिटेबल सोर्सेस. ठीक है, एनिमल सोर्सेस क्या क्या है, घी, बटर, चीज़, कर्ड, फिश ऑयल, मिल्क, मीट एंड एग्स, ये सब है एनिमल सोर्सेस. एंड वेजिटेबल सोर्सेस क्या है, पोटैटो, होल कॉर्न, ड्राई फ्रूट्स, कोकोनट, सोयाबीन, ये सब है वेजिटेबल सोर्सेस, जहाँ से हम लोग फैट ले सकते हैं. नेक्स्ट, विटामिन्स. इसके बारे में भी हम लोग ब्रीफली एक्सप्लेन किया था लास्ट क्लास में, देखा था, तो ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे. विटामिन्स, इसका टाइप क्या क्या था, फैट सोल्यूबल विटामिन्स एंड वाटर सोल्यूबल विटामिन. ओके, फैट सोल्यूबल विटामिन में क्या था, विटामिन ए, विटामिन बी, डी, विटामिन ई, विटामिन के. एंड वाटर सोल्यूबल विटामिन्स आर like vitamin B complex, vitamin C. Okay, ये सब है फैट सोल्यूबल विटामिन्स एंड वाटर सोल्यूबल विटामिन्स. इसमें वाटर सोल्यूबल विटामिन्स में जब हम लोग विटामिन बी कॉम्प्लेक्स देखते थे,
तो वहाँ हम लोगों को 8 पार्ट निकल के आया था। 8 टाइप्स ऑफ विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है, जैसे कि विटामिन B1, विटामिन B2, एंड देन विटामिन B3, विटामिन B5, विटामिन B6, विटामिन B7, विटामिन B12 एंड देन फॉलिक एसिड। ओके, एट लास्ट क्या था, विटामिन सी। ठीक है, ये सब हम लोग पहले डिस्कस क्या हुआ है। मिनरल्स भी देखा था। फिर भी मिनरल्स क्या है, minerals are very essential for our health. Okay, they are helpful for health and general development of the body, proper functioning of the muscles, formation of teeth. Okay, ये सब है function of minerals. Okay, minerals क्या क्या था, कैल्शियम, फॉस्फोरस, आयरन, आयोडीन, सोडियम, पोटेशियम एंड देन सल्फर। ओके, तो नेक्स्ट इन दिस स्लाइड मैंने जो पहले बोला था, क्लास जब स्टार्ट हुआ था तो पहले मैंने एक चीज़ बोला था कि मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में क्या क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन एंड देन फैट्स। ओके, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में क्या है, मिनरल्स, विटामिन्स 2 टाइप, फैट सोल्यूबल विटामिन्स एंड वाटर सोल्यूबल विटामिन्स एंड देन विटामिन सी। ओके, ये दोनों को कंबाइन करके हम लोग यहाँ लिखना है न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स ऑफ डाइट में। यहाँ सिर्फ एक ही चीज़ ऐड करना है, प्रोटीन। ओके, बाकी सब सेम है, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन्स, विटामिन 2 टाइप्स एंड विटामिन सी एंड देन मिनरल्स। ओके, तुम लोग को एक ही चीज़ अच्छे से पढ़ना है और दो साइड हम लोग यूज़ कर सकते हैं, दोनों क्वेश्चन हम लोग अच्छे से लिख सकते हैं। ठीक है, अभी non-nutritive components of diet. Okay, non-nutritive components of diet are those components that do not provide energy or calories. मतलब जहाँ से हम लोग को कैलोरीज और एनर्जी नहीं मिलते हैं, वो होता है नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स। ओके, जैसे कि फाइबर, वाटर, कलर्स, फ्लेवर्स। ओके, ये सब है नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स। ओके, नाउ we'll see what is fiber. Okay, fiber has no nutrient value. Okay, fiber कोई nutrient value नहीं है। ठीक है, तो it prevents constipation, or fiber can be divided into two categories, soluble and insoluble fiber. Okay, the soluble fiber reduces blood sugar. Okay, usually 30 grams of fiber is recommended for an adult per day. Okay, 30 grams of fiber we have to take, okay, per day, adult. Fiber is helpful in decreasing the risk of heart disease and in preventing certain types of cancer. ओके, फाइबर का क्या काम होता है ये हम लोग देखा अभी, जैसे कि कैंसर के लिए अच्छा होता है, प्रिवेंट करने में मदद करता है फाइबर। ओके, सोर्सेस फाइबर कहाँ से मिलते हैं हम लोगों को, जैसे कि होल व्हीट, ओके, फ्रेश फूड्स, वेजिटेबल्स, ओट्स। ओके, ये सब है सोर्सेस ऑफ फाइबर। एंड देन वाटर. Water is also an essential component of diet. Even blood comprises even blood comprises 90% of water. वाटर क्या काम करते हैं, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन में मदद करते हैं, न्यूट्रिएंट जो ट्रांसपोर्ट होता है ना मसल के लिए, तो उसमें वाटर काम करते हैं। एंड वेस्ट प्रोडक्ट, जो वेस्ट प्रोडक्ट है
वो बाहर निकालने में मदद करता है, ठीक है। ये सब है वाटर फंक्शन। नेक्स्ट, कलर कंपाउंड्स। Food or diet is made more appetizing and attractive by the wide reflection of colors made possible through pigments. Okay, the colors divided from animal products and grains are less bright. There are various colors divided from fruits and vegetables such as red, orange, येलो, ग्रीन, ब्लू एंड क्रीम। मतलब कलर्स कंपाउंड्स। कलर्स हम लोग कभी कभी कलर्स यूज़ करते हैं फ्रूट्स को बेटर बनाने के लिए। जैसे कोई चीज़ को हम लोग टेस्टी फील करते हैं ना, कोई चीज़ को हम लोग देखने में अच्छा लगता है, ठीक है। हम लोग कोई कलर दे रहे हैं फूड को ब्यूटीफुल बनाने में के लिए, वो कलर कंपाउंड के बारे में बता रहे हैं अभी यहाँ पर। तो नेक्स्ट, फ्लेवर कंपाउंड्स। फ्लेवर्स आर derived from both nutritive and non-nutritive components of food. Sometimes it becomes very difficult to know the source of a specific flavor. Okay, you have flavor compounds, and then plant compounds. In addition to color compounds and flavor compounds, there are some plants which contains other non-nutritive substance. When these substances are ingested, they may have beneficial or harmful effects. मतलब प्लांट्स कंपाउंड्स क्या है, हम लोग प्लांट्स से जब हम लोग कोई कंपाउंड बॉडी के लिए यूज़ होता है, मतलब बॉडी को इनसाइड इंटेक होता है, तो इसमें हार्मफुल भी है या बेनिफिशियल भी है, ठीक है। जैसे कैफीन इज़ वन सच एग्जाम्पल। इफ इट इज़ taken in excess quantity, then it may increase heart rate, okay, secretion of stomach acid, lead to excessive urination, okay। कैफीन क्या कर देता है, जैसे कि हार्ट रेट इंक्रीज कर देता है, तो स्टमक एसिड, सिक्रेशन ऑफ स्टमक एसिड लीड टू एक्सेसिव यूरिनेशन, ज़्यादा यूरिन मतलब जो होता है ना यूरिनेशन का प्रॉब्लम, वो क्रिएट कर देता है। तो यह है प्लांट कंपाउंड्स। तो आज क्या देखा हम लोग, न्यूट्रिटिव एंड नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स ऑफ डाइट, उसका कंपोनेंट्स क्या क्या है, जैसे प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स, ये सब था फॉर न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स ऑफ डाइट। एंड देन नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स में क्या क्या था, जैसे कि जहाँ से हम लोग को कोई एनर्जी और कैलोरीज नहीं मिलते हैं, वाटर, फाइबर एंड फ्लेवर्स, ये सब। सो टुडे वी लर्न nutritive and non-nutritive components of diet. Okay, thank you.